हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। एंड आज की वीडियो होने वाली है Q&A, वो भी 100K कंप्लीशन पे। यस, हर एक सिंगल पर्सन ने जिसने उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया उसने हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है। और यस, अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर होने वाले। मैंने आपको कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो दो, क्योंकि अभी इतने नए लोग हैं वो जुड़े हैं तो उनको काफ़ी लोगों को नहीं पता है। मे बी मेरा नाम भी ना पता हो। सो एक बार मैं आपको बोलूँगी, अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैंने 2 Q&A ऑलरेडी किए हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। वैसे मेरा नाम है अनु दहिया। जो ऐसे क्वेश्चन है जो पहले एड्रेस नहीं हुए उनको पिक करती हूँ। क्या यूट्यूब से आपको आपकी प्रीवियस जॉब जितनी अर्निंग हो जाती है? तो जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी अर्निंग कितनी थी, बट तब से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। और इस स्टेज पे मैं बोलूँगी कि मेरी जो जॉब मैंने छोड़ी थी उसमें जितनी मेरी अर्निंग हो रही थी अब मेरी अर्निंग उतनी हो जाती है। बट द थिंग इज़ दिस कि यूट्यूब पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, तो वो मंथ टू मंथ वेरी करती है। बट जो लास्ट मंथ का मैं स्टेटस बताऊं तो उसमें मेरी इतनी अर्निंग हो गई थी जितनी मुझे जॉब से मिलती थी। फिर है, आपको प्रमोशन के लिए कितने सब्सक्राइबर्स पर अप्रोच किया गया था? तो आई थिंक 10,000 से कम ही थे मेरे सब्सक्राइबर उस टाइम। फर्स्ट टाइम मुझे प्रमोशन के लिए अप्रोच किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जिन्होंने पूछा है आपके लिए यूट्यूब स्टार्ट करना कैसा रहा, डिफ़िकल्ट और एवरेज? ऑब्वियसली मतलब ये जो जर्नी है ये आसान नहीं थी। अब एक टाइम पे आके आपको लगता है कि हाँ चलो, जब आपको रिकॉग्निशन थोड़ी बहुत मिल गई है। अदरवाइज जब आप कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आप देखोगे तो आप भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मुझे ना मेकअप करना आता था, ना मुझे कैमरे पे बात करनी आती थी, मुझे लाइटिंग का कोई वो नहीं पता था, मुझे एडिटिंग भी नहीं करनी आती थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता था। और उस टाइम पे जब आप इतना स्ट्रगल करके और फिर एक वीडियो पब्लिश करते हो और फिर अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि कितने सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं। अगर पहली वीडियो से ही या 10वीं वीडियो से ही आपके ऊपर रिस्पॉन्स आने लग जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब द थिंग इज़ दैट, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बस ये है कि अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, कि आपको ये पसंद है, आपको ये करनी है, आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको कुछ चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो कि आप वो पसंद करते हो। ठीक है। तो वो जो ड्राइव है ना वो ही आपको आगे लेके जाती है। मेरे फर्स्ट Q&A में एक क्वेश्चन आया था कि आपके क्या गोल हैं यूट्यूब को लेके। तो मुझे नहीं पता था मेरे क्या गोल है, बस मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी अच्छी लगती थी। मैं हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहना पसंद करती थी। लाइक जो थॉट प्रोसेस मेरा चलता रहता था, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये सब चीज़ें ना मुझे ना एक मोटिवेशन देती थी। जो मेरे रेगुलर लाइफ चल रही है ना, नॉर्मल सी, लाइक डेली जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे अलग मुझे एक ना अच्छा सा फील कराती थी कि मैं कुछ एक चीज़ में इंगेज्ड हूँ, कुछ इन्वॉल्व हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ। तो मुझे हमेशा लाइफ में ना ऐसे कुछ नया नया सा करने में बड़ा मज़ा सा आता है। एक ही ढर्रे पे चलते चलते ना बोरियत सी फील होने लगी। इस चीज़ ने मुझे पुश किया कि मैं वीडियोस बनाती रहूँ। और हर तरह के मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं। लाइक 1.5 साल तक कंटिन्यूसली वीडियोस बनाई है। शुरू के 6 महीने मैं थोड़ी सी ऐसे ही थी, इतनी रेगुलर नहीं थी। बट लगभग 1 साल तक, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक मैंने रेगुलर बिल्कुल अच्छे से वीडियोस बनाई हैं। और उसमें मैंने जॉब भी करी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉकडाउन हो गया था, घर वगैरह की भी। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। और लेकिन मेरे उस टाइम पे ना गोल्स भी बहुत छोटे छोटे होते थे, ऐसे ना कि आज पूरे दिन में 100 व्यूज़ आ जाएँ तो ही बहुत बड़ी बात है। फिर जब 100 आने लगे तो मैं सोचती 200 आ जाएँ बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा होता था मेरे सब्सक्राइबर 10 दिन तक बढ़ ही नहीं रहे, कभी 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था, मैं पूछती थी मम्मी आपने तो नहीं किसी को बोला, भैया आपने तो किसी को नहीं बोला, प्रदीप तुमने तो। अगर मुझे ये पता चलता ना किसी ने नहीं बोला, अपने आप से बढ़ गया, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चलता था। बट आपको एक चीज़ थी जो करते रहो करते रहो करते रहो। और मेरी आदत है, मैं ना घिसटने की मुझे आदत है, मैं लगी रहती हूँ चाहे जो भी हो जाए। फिर
थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिला, किस्मत थोड़ी सी मेरी चमकी और यस यहाँ पे आ गए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि हर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इजी स्मूथ रहा था। 1.5 साल मैंने कंटिन्यूसली मेहनत करी। स्टार्ट करने की बात है तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जैसे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे टाइम मिला तो मैंने ना तब वीडियोस देखना स्टार्ट किया था और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ। कि मैंने प्रदीप से पूछा और प्रदीप ने भी एग्री किया कि हाँ कर लो, इसमें क्या है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम बना लो वीडियोस। फिर मेरी दीदी की बेटी हैं, उसने मेरे को हेल्प करी, मेरा चैनल उसने बनाया। स्टार्टिंग में ना कैसे शूट करना है ये सब चीज़ें उसी ने मुझे बताई। फिर उसकी वो एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व होगी। फिर मैंने सारी चीज़ें खुद से स्टार्ट करी, लाइक 3-4 वीडियोज़ उसने एडिट करी होंगी मेरी। एंड यस, वीडियो जो होता है ना, एक स्टार्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चैनल बनाने में ही लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और मेरी जैसी बंदी तो और भी ज़्यादा टाइम लगा लेती। तो वो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर कोई आपके साथ हो जो आपकी हेल्प कर दे इन छोटी मोटी चीज़ों में बिगनिंग में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये रहा। फिर उसके बाद तो यस, इसी तरीके से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद तो बस फिर कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ सीखा कुछ गलत किया, ऐसे करते करते हम यहाँ पर आ गए हैं। Then most importantly, are you satisfied with your YouTube journey and feel happy? So yes, I'm very satisfied। मतलब जहाँ पर मैं आज हूँ मैं मतलब बहुत satisfied फील करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा देखने में लगता है कि ठीक है मुझे 2 साल लगे यहाँ पहुँचने में, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि 4 साल लग जाएं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है 4-5 साल तक भी वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मतलब इस हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पहुँच गई। लोगों को मैंने देखा है 6-7-8 महीने में भी अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो मैं अपने आप को इसके अंदर मतलब बीच में पाऊँगी। एंड या फ़िलहाल मैं अपने स्टेटस से खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको फुल टाइम यूट्यूबर बनना है? तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने कभी भी ये सोच के नहीं किया था कि मैं सिर्फ यूट्यूब ही करूँगी, मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी। मतलब मेरे लिए यूट्यूब जस्ट एक था कि मेरे को मेरी हॉबी की तरह था कि मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। मैंने देखा है लोगों को, सुना था कि लोग जॉब छोड़ देते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा था कि जिस लेवल पे मैं आ गई हूँ, लाइक होता है ना जो स्टार्टिंग में अगर आप जॉब कर रहे हो उस टाइम पे आप यूट्यूब कर रहे हो और साथ में आपको लगे कि ठीक है अब मैं छोड़ सकता हूँ। तो प्रोफेशनली जिस लेवल पे मैं थी ना, मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं इतनी स्टेबल यूट्यूब में कभी हो पाऊँगी तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। बट जिस टाइम पे मुझे फील हुआ कि यस अब मैं यूट्यूब को अपना करियर बना सकती हूँ और यस वो मुझे अर्निंग भी ठीक ठाक दे देगा, और उसके अलावा इन्जॉय तो मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाना करती हूँ, साथ में आप लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड दूसरा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं आज भी सच बता रही हूँ, चाहे मैं कितनी भी स्टेबल हो जाती, मैं जॉब करती रहती, अगर मैं वो बैलेंस बना पाती वर्क एंड लाइफ के बीच में, बट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बच्चों के घर के साथ और यूट्यूब के साथ मैं अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि या अभी मैं अपनी जॉब का जो है वो ब्रेक ले लेती हूँ या फिर पोज कर देती हूँ। मुझे नहीं पता वो फुल स्टॉप है या कॉमा है, बट यस उस टाइम पे जब मेरे से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं फुल टाइम यूट्यूबिंग करती हूँ। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को यूट्यूबिंग के जो ये मेरा सफ़र रहा इसमें सबसे ज़्यादा किसने मुझे मोटिवेट किया? तो फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, सब लोगों ने मोटिवेट किया। एक एक बंदे ने, मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ऑब्वियसली जो साथ में हमेशा रहते हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी मम्मी थे जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट कर रही थी और बीच में मैंने छोड़ दिया था वीडियोज़ बनाना, फिर उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं तू बनाती रहे, तेरे से जैसी बन रही है जो भी हो रहा है बस तू बनाती रहे। और एक वही रीज़न था कि मैंने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था मार्च में फर्स्ट, तब मैंने दोबारा से मम्मी के कहने से ही स्टार्ट किया था। और सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मुझे मिलती है आप लोगों के कमेंट से। मतलब घर वालों का तो पता ही है कि वो हमेशा हमें अप्रिशिएट करेंगे, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, उनके लिए हम हमेशा अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से सपोर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है और ऐसे लगता है कि अगर कोई और हम पे विश्वास कर रहा है तो शायद हम विश्वास करने लायक हैं। एंड या उसी से मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली। और यस, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट एंड मोटिवेशन यू प्रोवाइड मी थ्रू योर कमेंट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जिसमें पूछा कि क्या किसी फैमिली मेम्बर ने आपको अपोज किया यूट्यूब के लिए? तो वही है कि मैं कोई ऐसे लेवल पे नहीं थी, लाइक आई एम नॉट स्टूडेंट। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जॉब नहीं करूँगी और मैं यूट्यूबिंग करूँगी, तो मे बी हो सकता है उस टाइम पे मुझे ये अपोजिशन मिलती कि नहीं ऐसा नहीं करना है। बट इस लेवल पे जब मैं
एज ए हॉबी यूट्यूब स्टार्ट करने वाली थी और अपनी जॉब तो मैं कर ही रही थी, तो मतलब किसी ने मुझे अपोज नहीं किया, सब लोगों ने या मोटिवेट ही किया, अप्रिशिएट ही किया कि चलो हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव करते रहो। अब आप अपना स्टूडियो कम बना रहे हैं, तो यही है मेरा स्टूडियो। अभी तो एक्चुअली मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ और मेरे साथ इशू क्या है, कमरे तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास, पर सबके अंदर डबल बेड डले हुए हैं और अभी कुछ इन्हें बेचने का कोई प्लान नहीं है, तो बस मुझे ऐसे ही कोने में बैठ के ही करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करती हूँ जब मुझे टाइम मिल पाता है। वैसे अगर प्रॉपर स्टूडियो का आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, बिकॉज वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स, और वो बहुत जल्दी मैं प्लान कर रही हूँ आपके साथ शेयर करने की, बट थोड़ा सा उसमें अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडियो की कहानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है वो काफ़ी आता है कि आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जैसे उसी से रिलेटेड है कि शॉपिंग पे आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितने पैसे बचा के रखते हैं मंथली या आप क्वार्टरली करते हैं, जैसे भी करते हैं तो कितना पैसा उसके लिए रखते हैं। तो जैसे नॉर्मली जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो ऑब्वियसली मेरा होता था कि मैं ऐसे हर महीने तो नहीं करती थी, मेरा ऑल्टरनेट मंथ में हो जाता था, या जब रिक्वायरमेंट होती थी, चीज़ें होती थी कि मुझे ये चाहिए, तब मैं ले लेती थी। ऐसा कोई बजट में डिसाइड नहीं करती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करती होती थी, लेकिन हाँ जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो फिर मेरा कोई बजट नहीं होता, तो मुझे चाहिए तो मैं ले लेती थी। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊँ, आप लोग बोलते कि काफ़ी कमेंट आते हैं कि इतनी सारी शॉपिंग का करते हो क्या हो, तो यू गाइज नो नाउ दिस इज़ माई जॉब। मैं कोई और जॉब नहीं करती, मैं यही जॉब करती हूँ जहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेशन सजेशन शेयर करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई वीडियो शेयर करी है किसी भी आउटफिट से रिलेटेड, नीचे आपके कमेंट्स आप खुद पढ़ के देख लिए कितने सारे आते हैं कि नेक्स्ट में आप ये दिखाइए, तो मैं वो नोट करती हूँ। और मुझे अब मेरा काम ही है कि आपको रिकमेंडेशन शेयर करना, तो इसलिए मुझे शॉपिंग करनी पड़ती है। कुछ मेरा स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है जिसमें ब्रांड्स मुझे देते हैं, और कुछ जो मेरे अमेजोन हो गई, वो मीशो हो गई, ये सारी नॉन स्पॉन्सर्ड है। जितनी भी मैं अमेजोन और मीशो से शॉपिंग करती हूँ मैं अपने पैसे से शॉप करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं तो वो फुलफिल करना तो बनता ही है। तो या बजट मैं थोड़ा सा मैनेज ही करती हूँ, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं करूँगी कि मैं फिर मतलब इम्बैलेंस हो जाए। तो मेरा भी एक बजट होता है कि पर वीडियो मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, एंड या उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। बट ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इतने कपड़े कोई नहीं पहन सकते, ये सारे कपड़े मैं अपने लिए शॉप नहीं करती। बट हाँ ये चीज़ है कि ये सारी वीडियोज़ बनाते बनाते मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि अब मैंने स्टोर रूम में रखने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है कि क्या आपने कोई प्रोफेशनल फैशन का कोर्स किया है, तो नहीं, कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग का था। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसको सिलाई आती थी, तो मैं उसको बहुत ही डिज़ाइन, मतलब मूवीज़ में मैं देखती थी ना जो भी ड्रेस वगैरह, तो मैं उसको डिज़ाइन करके देती थी कि है ना तू ऐसा सिल दे, एंड हमने 2-3 चीज़ें ऐसी सिली भी थी। तो मेरा मन था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँ, पर हमारे टाइम में 10th करते ही 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। फैशन डिज़ाइनिंग हमारे मतलब ऑप्शन ही नहीं होता था हमारे, तो बस अदरवाइज़ मेरा मन ज़रूर था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है वो आता है फिटनेस से रिलेटेड, कि प्रेगनेंसी के बाद 2 बच्चों के बाद भी आप किस तरह से इतना फिट रह लेते हैं। तो आई एम रियली सॉरी गाइज़ कि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। हालांकि मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आपको बताई है, बट आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज एंड डाइट वगैरह चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करती थी, बट हाँ हेल्दी डाइट लूँ ये ज़रूर इंश्योर करती थी। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। आई एम सो सॉरी कि थोड़ा टाइम लग रहा है, और एक्सरसाइज रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो या वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं एड्रेस कर सकती इस प्लेटफॉर्म में, उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आता है कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हैं। देखो, पॉजिटिव रहने का तो एक ही तरीका है, मतलब मेरा जो तरीका है वो यही है कि अगर आप किसी ना किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में अपने आप को इंगेज रखोगे तो आप पॉजिटिव ही रहोगे। अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस नेगेटिव सोर्स से दूर रहिए। अपने लाइफ में कुछ नया चीज़ लाते रहो, कुछ ऐसे टारगेट्स खुद के ही बनाते रहो जिसको अचीव करके आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है वो कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। मतलब सबके शौक अलग होते हैं, मैं जस्ट आइडिया एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है अदर देन आपका जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है ना, आप कोई एक चीज़ के अंदर फोकस कीजिए। जब आप वो काम कर रहे हैं ना, वो जो रेगुलर एक्टिविटी, तभी आपका दिमाग ना किसी तीसरी चीज़ में नहीं जाएगा, नेगेटिव चीज़ में, उसी में जाएगा। अच्छा मुझे उसमें क्या करना है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो दिस इज़ हाउ आई डू। मेरी जॉब से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती हैं। मैंने जॉब करती थी ये बताया, बट मैं किस फील्ड में थी ये नहीं बताया। हालांकि मैंने बताया था प्रोफेशनली मैंने जो क्वालिफिकेशन है मेरी वो है M Pharmacy। मैंने M Pharmacy करी है जो मेडिसिन रिलेटेड होता है, और मैं
कहाँ पे काम करती थी मैं, पहले तो मैंने टीचिंग करी हुई है 6 साल, 5.5 साल मैंने फार्मेसी कॉलेज के अंदर बी फार्मेसी और एम फार्मेसी बच्चों को मैं पढ़ाती थी। एंड उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, जहाँ पर जो मेरी फर्स्ट जॉब थी कॉर्पोरेट में वो थी क्लिनिकल ट्रायल। आपको पता है मेडिसिन वगैरह का जो भी चीज़ें हैं, जब ये मार्केट में लॉन्च होती हैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ होती है, इवन मार्केट में आने के बाद भी स्टडीज़ होती हैं कि वो सेफ़ हैं या एफिकेशियस हैं या नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं उनके। तो जो क्लिनिकल ट्रायल 4th फेज़ होता है ना फार्माकोविजिलेंस, उसमें मैंने जॉब करी है एंड वो 7 मंथ तक ही करी। उसके बाद मैंने स्विच कर दी थी मेरी कंपनी। उसके बाद जो मेरा प्रोफाइल था वो था केमिकल सेफ्टी एंड रेगुलेटरी फील्ड में, जहाँ पर जो भी केमिकल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में, जो मेडिसिन में है, कॉस्मेटिक्स में है, तो वो सेफ़ हैं या नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो इस फील्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क होता है उसमें थी मैं, लैब वगैरह जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें नहीं थी। ठीक है, तो ये मेरा एक ब्रीफ है कि मेरा प्रोफाइल क्या था। और अब जैसे कि मैंने जॉब छोड़ दिया था तो अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर ही हूँ। सो या जॉब के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, इसीलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड ना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे एडिट भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अब बारी है गिव अवे की। यस, 100 के कंप्लीशन में मैं गिव अवे करने का सोच रही थी, काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रही थी, फिर मुझे लगा चलो 100 के हो जाते हैं, उसी के बाद हम इकट्ठा करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 10 बंदे मैं पिक करूँगी, ठीक है, जिनको गिव अवे मिलेगा। गिव अवे का क्या है, आपको 1000 रुपीज़ यानी हर बंदे को 1000 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर दे दूँगी। तो 10 बंदे होंगे तो सबको 1000 का अमेज़ॉन वाउचर मिल जाएगा। अच्छा, उसका रूल है, सिंपल है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे ना कमेंट सेक्शन में आप लिख देना #पार्टिसिपेटिंग, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो गिव अवे के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम है। मैं स्वाइप अप स्टोरी भी नहीं डाल सकती, क्योंकि आई थिंक वो 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद ही आप स्वाइप अप स्टोरी डाल सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। आने वाली 10 वीडियोस पे आपको ये कमेंट करना है। हर वीडियो से मैं एक विनर पिक करूँगी और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं अनाउंस कर दूँगी कि कौन कौन है विनर्स। सो गाइस, या पार्टिसिपेट कीजिएगा गिव अवे में। एंड या आज का वीडियो यही था। कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेट करते रहिए, आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिला तो हम और ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द न्यू वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।